हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो 12th क्लास में पहले, मतलब आज से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, ज़्यादा मार्क्स का आता था आज के कंपैरिजन में। ज़्यादा मार्क्स का मतलब भाई साहब आप ऐसा कह सकते हो कि 18 नंबर के आसपास का। अब ज़्यादा वेटेज नहीं है, 12 मार्क्स के आसपास का है। लेकिन भाई साहब इंटीग्रेशन के ऊपर 12 मार्क्स के इंटीग्रेशन के ऊपर उसका अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 8वां उस पर डिपेंड करता है। उसके अगले वाला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, काफ़ी क्या हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है जो इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों आना चाहिए, आपको दोनों का यूज होएगा। इंटीग्रेशन एक्चुअली में चैप्टर इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सी टर्म का होगा। मेन पार्ट है सिंप्लीफिकेशन। जैसे डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव में ये होता था कि आप लोगों को dy/dx दिया हुआ है और dy/dx ऑफ किसी भी चीज का आपको करना है, आप करने बैठ जाते थे और चलते रहते थे, अपने आप डेरिवेटिव होता जाता था। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या होता है, हर चीज को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों का पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन बोला जाता है, आपको डेफिनेशन दी जाती है, अगर एक छोटी सी लाइन से आपको बड़ा सा पार्ट चाहिए तो आप उस लाइन को इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं कहूँगा यार ये डेफिनेशन प्रैक्टिकली रूप में सही नहीं है, मतलब कहे बिल्कुल ठीक रहे हैं, इंटीग्रेशन अगर छोटी सी लाइन का आप करोगे तो बहुत बड़ी लाइन आपको मिल जाएगी। बट इंटीग्रेशन समझ नहीं पाया इससे बच्चा कभी भी। उसने कहा कि ठीक है एक एग्जांपल मिल गया, अपनी दिल की तसल्ली होगी, बात खत्म। होता क्या है, लॉजिकल बात सुनना। सपोज आपके पास मार्जिन है किसी चीज का, सपोज आपके पास प्रॉफिट पता है, आपको प्रॉफिट पता है आपका कितना है 20x। अब 20x का क्या मतलब है भाई, 20x का मतलब है कि जितनी आइटम आप बेचोगे, x इज आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, एंड 20 इज प्रॉफिट। तो जितनी आइटम आप बेचोगे उतने से मल्टीप्लाई कर लो, आपका प्रॉफिट आ गया। मैंने आपको प्रॉफिट कितना बोला, मैंने आपको प्रॉफिट बोला 20x है, यही बोला ना। अब x हो गई नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी चीजें आप बेच रहे हो। सपोज आपने 20 चीजें बेची तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 400, हुआ नहीं हुआ। अब मैंने आपको बोला मुझे ये बताओ कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है। अब बंदा गया भाई कैसे बता दूं, अब बंदा कंफ्यूज, सेलिंग प्राइस कितना है। अब अगर सेलिंग प्राइस आ जाए तो आप क्या करो, प्रॉफिट का इंटीग्रेशन कर दो। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इज मार्जिन ऑफ एसपी एंड सीपी। भाई मार्जिन है एसपी और सीपी का, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो तो आपको एक मार्जिन मिलता है, बहुत छोटा सा पार्ट मिलता है, जिसे हम बोलते थे एक छोटी सी लाइन, बोलते थे नहीं बोलते थे। और उसका इंटीग्रेशन अगर कर दो तो बड़ा सा पार्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट से बहुत ज्यादा होता है। ऑब्वियस है भाई, अगर प्रॉफिट मुझे किसी चीज में 20 रुपए का है तो उसका सेलिंग प्राइस 80 या 90 रुपए रहा होगा। ऐसा मतलब एक एग्जांपल 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, वो तो आपको पता है, जो चीज हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वो तो डिपेंड करता है। बट मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल है। अब बच्चा कहता है सर कैसे यूजफुल है यार, कैसी बातें कर देते हो सर आप। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे के लिए माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है यार क्या पढ़ रहे हैं हम, 11th-12th की मैथ्स कहाँ यूज आती है, मेरी तो समझ में नहीं आता। अब आपको ना कई बार बच्चे सवाल कर भी लेते हैं अपने टीचर से, तो टीचर्स का आंसर होता है भाई एमबीए में यूज होगी। एमबीए में आपने पढ़ाई करी, आपकी एमबीए की पढ़ाई में इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, तो आप जो जॉब करने जाओगे उसमें कहाँ यूज हो रहा है भाई, है कि नहीं है। देखिए बहुत जगह यूज होता है। जैसे अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जो जिनके पास मैथ्स होती है, साइंस वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स है, अगर वो साइंस से रिलेटेड जॉब करते हैं, लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने कभी देखा होगा नेटवर्क वो होते हैं, टावर्स होते हैं, देखे आपने टावर्स देखे हैं कभी, टावर्स ऐसे जो टावर्स होते हैं, ये मान लीजिए आपके टावर्स हैं, उसके क्या नाम है, टेलीकॉम कंपनी के, किसी भी टेलीकॉम कंपनी के टावर हैं, सपोज एयरसेल कंपनी के टावर है, ठीक है, एयरसेल का टावर है। एयरसेल ने आपको 3G नेटवर्क प्रोवाइड करा रखा है अभी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया सिस्टम, आजकल सिस्टम थोड़ा अपग्रेड हो गया, आजकल तो 3G 4G भी आ गया। तो 4G जब आया तो क्या वही टावर आपके काम कर पाएंगे एयरसेल पे? नहीं सर,
होता क्या है, इन टावर को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब बंदा कहेगा सर कैसे इंटीग्रेट? भाई साहब आपने अगर कभी टावर देखे हो तो उसमें गोल गोल चिप लगी होती है ऐसे, है ना, बहुत सारे गोल गोल वो लगे होते हैं, प्लेट टाइप, जैसा डिश टीवी में होता है ऐसी प्लेट्स लगी होती हैं। उन प्लेट्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, उन प्लेट्स को चेंज करना पड़ता है, उनको अपडेट करना पड़ता है, जैसे आप अपने फोन को अपडेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रेशन, वो भी एक इंटीग्रेशन है, चीजों को और ज्यादा आ जाना। पहले आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, 3G पे काम कर रहे थे, आपने 3G का इंटीग्रेशन करके आपने उससे 4G प्राप्त कर लिया। तो साइंस की फील्ड में इस तरीके की जगहों पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह है, जैसे कार्स मॉडिफाई के केस में, बाइक्स मॉडिफाई के केसेस में, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं वो बनाती हैं, उनमें बड़ा यूज होता है इंटीग्रेशन का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन यूज होता है। अब बात करते हैं, आपको बोला जाता है MBA में यूज होता है, यानी कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, कॉमर्स में इसका कहाँ यूज होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है भाई कॉमर्स में? कॉमर्स में आप कभी कंपनी में जाते हो, सपोज आप फाइनेंशियल कंपनी में गए, फाइनेंशियल कंपनी में आप चले गए, किसी भी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। अब वहां पे क्या किया, उस कंपनी ने बोला भाई हमें एक और कंपनी खोलनी है, आप एक फंक्शन हमें बना के दो कि वो खोलना चाहते हैं पेन की कंपनी, सोच सपोज फंक्शन हमें बना के दो कि कितने पेन्स बिकेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। उसने क्या किया, आपको प्रॉफिट फंक्शन बना के दे दिया कि हर पेन पे हम 2 रुपए का प्रॉफिट रखेंगे, 2 रुपए का प्रॉफिट एक पीस पर, तो x पीस पर कितना होगा 2x। तो इसका अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो सेलिंग प्राइस के लिए मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। और मैं निकालना चाहता हूं कि अगर मैं किसी बंदे को 0 से 500 पेन बेचता हूं तो 0 इज कॉल्ड लोअर लिमिट, 500 इज कॉल्ड अपर लिमिट। मैक्सिमम 500 बेचूंगा भाई मैं तेरे को पेन, मैंने बोल दिया भाई मेरे पास 5 करोड़ पेन बनते हैं, लेकिन भाई मैं तेरे को 500 ही दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनी से भी मेरा टाई अप है। तो 500 पेन में अगर बेच रहा हूं 2x के मतलब प्रॉफिट के हिसाब से, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई कितना मेरे को सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, मुझे उससे पता लग जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप कंपनीज में, फाइनेंशियल कंपनी में बड़े बड़े लेवल पे आप काम करके कॉमर्स और साइंस में आप लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये भी बड़े लेवल का काम है, ये भी बड़े लेवल का, जब आप बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं तब ऐसे काम दिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है इसके अंदर। अब आपको इंटीग्रेशन को और समझना है। ये तो आपने पढ़ लिया कि व्हाट आर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, सॉरी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज या रूल्स कह सकते हो आप। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आधे से ज्यादा लोग तो ये भी कह देते हैं कि सर डेरिवेटिव का उल्टा इज इंटीग्रेशन। ठीक है, होता है, बट एक्चुअली वो डेफिनेशन ठीक नहीं है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx दैट इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अगर आप इस पार्ट का डेरिवेटिव करते हो तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा हमेशा, इसका डेरिवेटिव किया तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उल्टा ही है 2। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बोला था मैंने dx मतलब 1 dx, 1 dx का होता है सर x प्लस c मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। c कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 dx मतलब x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। इस बार पहले कहाँ होता था इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में, dx कहाँ होता था डिफरेंशिएशन में, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे dx कहाँ है, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई की तरह है। पहले किसकी तरह होता था, डिवाइड की तरह, ठीक है। बट एक्चुअली डिवाइड नहीं होता था और एक्चुअली ये मल्टीप्लाई नहीं है, बट डिवाइड की तरह नीचे होता था डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू fx, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, fx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, fx dx, ठीक है, ऐसे। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन का डेरिवेटिव होता था कॉस, माइनस कॉस हो जाएगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तब ये आएगा। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। बहुत सारे इंटीग्रेशन है आपके पास। मेरे साथ साथ फॉर्मूले आप लिखते रहेंगे और हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। लिखते रहिए मेरे साथ साथ फॉर्मूले।
बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब बचेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। नहीं सर, पहले आपको करना है सीकेंट स्क्वायर x, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता था। ठीक है, मतलब आंसर गिवन है, पहले ये गिवन होता था, इसका डेरिवेटिव हम ये करते थे, अब वो आंसर गिवन है, उसका इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x that is equal to secant x plus c integration of cosec x into cot that is equal to minus cosec x plus c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, लिख लो पहले इन्हें। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ऊपर x लगा दीजिए, x अपॉन होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड रुकना, tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, नो चेंज। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग x का होता है। लॉग x का इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, ठीक है, वो आपका 7.6 एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, और बस इतने काफ़ी हैं। लेकिन आप एक और समझ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x लॉग मॉड cos x। माइनस में अब और मैं आपको रूल्स बता दूं कुछ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v, ये आपका होता था इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसके बाद आता है एक प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। अब बच्चे मैं आपको बता दूं, इसका कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट नो रूल। ये आप पढ़ेंगे 7.6 एक्सरसाइज में। जब तक मैं 7.6 एक्सरसाइज पे नहीं पहुंच जाता तब तक मैं आपको ये बोलता रहूंगा कि प्रोडक्ट रूल होता ही नहीं है, क्वेश्चन रूल होता ही नहीं है, ऐसा समझेंगे आप। होते हैं बट 7.6 में है। जब आप 7.6 कर लोगे तो आप पीछे वाली एक्सरसाइज में क्यों हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग 7.5 तक, 7.1 से लेकर 7.5 तक कोई भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करने वाले। ठीक है, अब जैसे ही हमारी 7.6 कंप्लीट होगी, जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम लोगों ने 7.1 से लेकर 7.5 में प्रोडक्ट रूल अप्लाई क्यों नहीं किया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, उनके लिए हमारे पास दूसरा मेथड होगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। सबसे पहले तो इसकी एनसीईआरटी करनी है हमें, उसके बाद हमें आगे चलना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके करने हैं बट एनसीईआरटी करने के बाद एक्सरसाइज 7.1
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कुछ नहीं है, वही मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ऐसे भाई साइन का इंटीग्रेशन अपना कॉस था, अगर आपको याद हो तो माइनस में, ठीक है, प्लस सी होता था। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते तो चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आपका हो गया, जो भी हुआ, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करते, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 2 आता, वो यहां पे डिवाइड में 2 आता है। क्यों आता है ये मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। जो चीज चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में आती डेरिवेटिव में, आपको डेरिवेटिव ही करके देखना है, वही आप यहां पे डिवाइड करके चेक करेंगे। देखिए कैसे, क्यों आता है ये, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। आप अगर इंटीग्रेशन करने बैठ रहे हैं साइन x dx का, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये पार्ट और ये पार्ट सेम होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है ना। तो इसको सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन 2x इंटू d2x मल्टीप्लाई में dx। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई। अब मैं इसे क्या करूंगा, साइन 2x ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इंटू में d2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा ऊपर ऐसे ही हो गया। अच्छा, नीचे वाले पार्ट को मैं लिखूंगा d2x डिवाइडेड बाय dx। लिख सकता हूं नीचे वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर को। साइन का 2x का डेरिवेटिव, अब जो एंगल आता था वही आपको लिखना होता था, आप cos 2x लिख देंगे। समझ में आई बात। और नीचे वाले का डिवाइड x ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 2 प्लस सी। तो नीचे हमेशा जो आपका चेन रूल में डेरिवेटिव आता है वो डिवाइड में आएगा, बात खत्म। ठीक है, दोबारा समझें एक बार क्या किया, 2x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि x का एंगल ये वाला और ये वाला सेम थे, दोनों एंगल जो होते हैं ये सेम होते हैं, आपको सेम बनाने हैं। सेम बनाने के लिए आपने 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये चल जाएगा डिनोमिनेटर में। साइन 2x का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है और d2x अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 2, खत्म, सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। cos का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, एंगल का करने बैठेंगे तो 3 आएगा, बट मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में लिखना है, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन का केस है, तो इसमें रेसिप्रोकल में आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो आप दोनों को, ठीक है। इसको लिखेंगे सेकंड मेथड, बड़ी लेंदी मेथड होता है। पर समझने के लिए उतना ही बेस्ट मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, e रेज टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन। भाई एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम होता है, और अगर हम इसको उसके अकॉर्डिंग करें, डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशिएशन जो है 2x का वो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, वो डिवाइड में लिखना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। वही लगाना है यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू में ax प्लस बी का डेरिवेटिव। ax प्लस बी का डेरिवेटिव आप चाहो तो रफ में भी करके देख सकते हो, a आएगा, वो a आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड में, प्लस सी। तो आंसर हुआ ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3a प्लस सी। अच्छा, कुछ बच्चे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर करके भी सॉल्व करते हैं, आंसर सेम ही आएगा, वो भी देख लो एक बारी जरा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अभी, तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे ही करेंगे, ये ब्रैकेट लगा के dx लिखना, फिर इनको सबको अलग अलग कर देना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर dx प्लस 2ab x dx। ये dx लगाना बहुत जरूरी है। a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर फेंको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकालो dx प्लस 2ab कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकालो dx। ठीक है,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि फॉर्मूला आप देख लीजिए n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है, प्लस बी स्क्वायर dx का डेरिवेटिव x होता है। भाई 1 dx का आपको बताया था ना, आप ये 1 dx का वैसे भी आप ऐसे करके देख सकते हो, x की पावर 0 dx, तो x की पावर 0+1 डिवाइड बाय 0+1, तो वो तो आएगा ही x, प्लस 2ab एज इट इज, फिर से dx का, सॉरी यहाँ पे x था तो x की पावर 1 यानी x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, प्लस c। अब बच्चे कहेंगे सर 3c आने चाहिए, आपने तो एक ही लिख दिया। मैं आपकी बात समझता हूं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। आपका फाइनल आंसर आया ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। पहले आप इसे लिखिए, फिर मैं समझाता हूं कि 3c क्यों नहीं आया। देखिए मैंने आपको बोला कि क्यों 3c नहीं आए, इसको समझेंगे जरा। देखिए एक c इसके लिए आना चाहिए था, एक c इसके लिए, एक c इसके लिए। ये तीनों c जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब लाइक 2 3 4 इस तरीके की वैल्यूज ही होती है ना कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट कैसे होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है, 6 होता है, यही कांस्टेंट होते हैं। भाई यही कांस्टेंट इसमें हो सकते हैं। अगर मान लो 5 आया इसमें कांस्टेंट, इसमें 6 आया, इसमें 7 आया, 5 प्लस 6 प्लस 7, उन सबको अगर ऐड करूं तो आना तो वापस कांस्टेंट ही है भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और चाहे वो कांस्टेंट इक्वल हो, 3 4 5 या 3 3 3 हो, तब भी आएगा तो एक ही कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम सिंगल कांस्टेंट लगा देते हैं। समझ में आ रही बात? इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, तीनों को कंबाइन करके हमने एक लिख दिया। अब बच्चा कहता है क्या सर वो दिखाना पड़ता है? नहीं सर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e रेज टू द पावर 3x का dx अलग अलग करेंगे। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 2, प्लस सी नहीं लिखना, एक ही कांस्टेंट आएगा सबका मिलजुल के, 4e की पावर 3x अपॉन 3, सबका मिला के एक कांस्टेंट दोनों का। इसका कांस्टेंट 5 था, इसका कांस्टेंट 4 था। सपोज दोनों को ऐड किया, अपना आंसर 9 आ गया, अपने सी लिख दिया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लीजिए, कॉपी नहीं कीजिए, टाइम मिलेगा पूरा। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, कॉपी करने में लग जाओगे तो इंटीग्रेशन बहुत खराब हो जाएगा आप लोगों का। और ये चैप्टर बहुत बेस्ड है बहुत सारे चैप्टर्स पे, मैंने आपको पहले ही बोला, बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। ये हो जाएगा 4 बार e की पावर 3x प्लस dx लगाना नहीं भूलेंगे, 1 dx, 4 e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस x प्लस c, क्योंकि 1 dx का डेरिवेटिव x होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए प्रोडक्ट रूल, हमने कोई रूल ही नहीं होता इसके अंदर इंटीग्रेशन, मैंने यही पढ़ा है आपको, वैसे होता है 7.6 में होता है, यहाँ पे आप नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 होता है। अब आप अलग अलग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। कॉपी करके इसे कंप्लीट करो, 7th क्वेश्चन को कंप्लीट करो।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर एक्स डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट बाहर डी एक्स। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स का यही होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर आप दोनों के एक साथ हटाएंगे तभी होता है, वैसे नहीं कर सकते आप, एक साथ हटाए बिना नहीं चलेंगे। जैसे मैंने हटाया नहीं, मैंने करा ही नहीं उसका इंटीग्रेशन, अब मैं कर दूंगा। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप एक ही स्टेप में करेंगे पूरे फंक्शन का, चाहे वो पहले हो रहा हो, आप कर नहीं सकते बट उसको, ठीक है ना, क्योंकि आपको कांस्टेंट एक ही लगाना है, फिर इसके लिए अलग कांस्टेंट, इसके लिए अलग कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का dx। आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 dx। अलग अलग कर दीजिए अब, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 बाय एक्स dx माइनस 2 dx। x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर 1 है ना, प्लस 1 बाय एक्स का लॉग मॉड्यूलस ऑफ x, ये मॉड x लिखना जरूरी है, माइनस 2 बार dx का डेरिवेटिव x प्लस c। कॉपी कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है अभी तो, बट धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा। एनसीईआरटी का तो हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। भाई देखिए, सबसे पहले u बाई वी कोई रूल नहीं होता, आपको करना क्या पड़ेगा, इसे अलग अलग करना पड़ेगा। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब dx तीनों में लगाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 dx प्लस माइनस 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लॉग मॉड एक्स स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ 1 बाय एक्स का ही होता है वो, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे केस के लिए x की पावर -2 का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। सिर्फ 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लॉग मॉड एक्स होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। बाकी मतलब जिसमें x की पावर 1 होगी उसी का ही होगा। यहाँ पे x की पावर 2 है, रेसिप्रोकल पे लेके जाके करना पड़ेगा। x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बार dx का x माइनस 4 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और ये हो जाएगा -4 एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो और ज़्यादा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी, खत्म।
क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। कॉपी बाद में कर लेना, पहले दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लो। ये रूट एक्स को भी अलग अलग कर देंगे सबके साथ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर हाफ। भाई रूट एक्स को तो एक्स की पावर हाफ ही लिखते हैं। 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर हाफ dx। ठीक है ना। अब इन दोनों में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 3 माइनस 1/2। पहले अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते रहो, ठीक है ना। 3x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू डी एक्स कहां गया भाई इसका, 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। क्यों? क्योंकि 1/x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लॉग में नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले इतना कॉपी करो, जगह नहीं, अगले पेज पे करूंगा इसे कंप्लीट। देखिए इसको आगे कर रहे हैं। आपकी टर्म्स थी, मैंने एज इट इज लिख दी जो टर्म थी। 3 को बस बाहर निकाल दिया, यहां से 4 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को, ठीक है ना। x की पावर 5/2 बचेगा, ये करके देख सकते हो आप। x की पावर 1/2 बचेगा ये, और ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव करने बैठेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 बार x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब ये हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 गया, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 2 ज़ा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे कहते हैं सर 1/2 एक्स की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सारे ही करने हैं, इसके कंप्लीट करेंगे आज ये पूरी एक्सरसाइज। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, x-1, क्योंकि भाई ये अलग अलग नहीं हो सकता, नीचे x-1 है, पूरा पूरा जाएगा। तो पहले देखो कॉमन आ रहा है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको पहले ही बोला इस चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन तो बहुत टुच्ची सी चीज का होगा, हाँ सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे लेवल का होगा। तो इसको अपन ने लिखा लास्ट में x² + 1
और x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन और ये dx। तो इंटीग्रेशन देखो कितनी टुच्ची टर्म का, कितनी छोटी सी टर्म, प्यारी सी टर्म, नन्ही मुन्नी, या आप कह सकते हो नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, उसकी तरह से आपको करना है, यानी x³ प्लस x प्लस सी। नकली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपी नहीं करो, 2-3 क्वेश्चन एक साथ कर लेना, कहीं नहीं जा रहा मैं। 1/x रूट x dx। भैया पहले तो मल्टीप्लाई तो अलाउ ही नहीं है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट रूल तो अलाउ ही नहीं है, तो पहले रूट x को लेके जाओ अंदर, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस x रूट x, ये dx, ये भी dx। इसको लिखूंगा x की पावर हाफ dx माइनस इसमें लिखूंगा x इंटू एक्स की पावर हाफ dx। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करना है, यही चीज सिखाया मैंने आपको। माइनस इसमें बेस सेम पावर ऐड, x की पावर 1 प्लस 1/2 रफ में करोगे तो 3/2 आएगा। अब कर लो इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, और माइनस में x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, खत्म, प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, आपका आंसर आ गया, कॉपी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 15 करेंगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद। देखो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ साथ करने बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं इसके साथ साथ ही लेके चलूंगा, मतलब पहले एनसीईआरटी देन एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी देन एक्स्ट्रा। अभी तक हम जब फर्स्ट बुक कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, पहले असाइनमेंट यानी एक्स्ट्रा और उसके बाद एनसीईआरटी, तो अभी ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए ये वाला क्वेश्चन ना, आप अगर अपने असाइनमेंट 8.1 में देखो तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये वो यही वाला है, ठीक है ना, एग्जाम में आ रखा है ये कई बार। 2012 के 1 मार्क्स में आया था। और सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है, सेकंड का सेकंड पार्ट जो असाइनमेंट का है 8.1, असाइनमेंट 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो एनसीईआरटी का 18वां क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, दोनों बोर्ड के क्वेश्चन से आ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको अभी ना ढूंढते ढूंढते। 5th का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 6th का फर्स्ट पार्ट, तो काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं बोर्ड्स में, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला ही आपको कि आ जाते हैं सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज़, दोनों करनी ज़रूरी है साथ साथ ना। अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट कर लिया, गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा बुक में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसके अंदर इतने हैं कि एनसीईआरटी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, फेल हो जाएगी वो भी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको ढंग से जरूर पढ़ें प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज में भी आना है, आगे वाले चैप्टर में भी, और इस वजह से बोल रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। 3x² इंटू रूट x प्लस dx तो लगाना भूल ही गए, प्लस 2x रूट x प्लस dx भी लगाना भूल गए, प्लस 3 रूट x dx, ठीक है ना। 3x² इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 2x x की पावर आधी प्लस 3x की पावर हाफ dx। 3x की पावर ऐड किया 5/2 dx प्लस 2 बार x की पावर 3/2 dx। मेरा दोस्त आया वो फ्लेक्स वाला, राहुल से पूछना, अगर आएगा ना तो मेरे को बुला लेना, मैं ऑफलाइन पे ही कर रहा हूँ ना वैसे भी। बैक टू वर्क। 3x की पावर 1/2 dx, ये हो जाएगा 3x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1,
प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी लगा देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। खत्म भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2 3 6 x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 3/2 और ये 2 प्लस सी। खत्म आंसर। 15 क्वेश्चन खत्म। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना एक्चुअली, इससे जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं। अभी करना है आगे 16 17 18 19। आज पूरा असाइनमेंट इसको खत्म करेंगे, पूरे को असाइनमेंट कर रहा हूँ, सॉरी एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू द पावर x dx। अब अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 को मैं डायरेक्ट बाहर निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो, है ना, ताकि लेवल बढ़ा सके। 2 बार x²/2 माइनस 3 कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन, वैसे डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, e की पावर x का सेम रहता है, बस आंसर आपका आंसर आ गया। x² माइनस 3 साइन x प्लस e रेज टू द पावर x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17, 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5√x dx। इसको कैसे करेंगे? 2 बार x² dx डायरेक्ट करना सीख रहे हैं, 3 साइन x ऐसे का ऐसा प्लस 5 बार √x मतलब x की पावर आधी 2x³ डिवाइड बाई 3 माइनस 3 साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब सीधा 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 काम करेंगे भाई। 5x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। खत्म। इसको सिंप्लीफाई किया 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस c तो लगाने भूल गए प्लस 5 2 10 x की पावर 3/2 अपॉन 3। भाई मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आप भी धीरे धीरे लेवल बढ़ा लो, जल्दी जल्दी करो कॉपी। फिर 18 19 20 21 22 चारों पांचों क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज समाप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 18 sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस sec x इंटू tan x, ठीक है। sec² x का डायरेक्ट होता है tan x प्लस इसका होता है sec x प्लस c। खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 sec² x अपॉन cos sec² x dx। अब क्या है, sec² x अपॉन cos sec² x है। अब यहां पे ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है भाई, प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि ये अलग अलग तो हो नहीं सकता,
अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई। मैंने वैसे ही बोला चैप्टर का नाम ही आपका सिंप्लीफिकेशन है, इंटीग्रेशन तो गिनी मत लेना। तो सिंप्लीफिकेशन में ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर। भाई ऐसे ही लिखते हैं, करना नहीं इसको कॉपी, अच्छा पार्ट है ये, पहले बता रहा हूं। साइन ऊपर कॉस नीचे, और ये हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आएगा, एग्जाम में तो नहीं मतलब इसके अंदर बहुत यूज होएगा चैप्टर में। tan स्क्वायर एक्स का बच्चे इंटीग्रेशन सोचते हैं सर पहले पावर का कर देते हैं फिर फंक्शन का करेंगे फिर एंगल का। बेटा इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई PFA रूल अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आपका हाँ ये हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है तो डायरेक्ट एंगल पे जा सकते हो, फंक्शन और एंगल का कर सकते हो, पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर कि पावर से आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो यार फॉर्मूला भी नहीं है कोई, फंस गए नहीं फंस गए। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, हर बार एक ही तरीका इसको करने का, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखकर। क्यों? अब अगर आपने इसे अलग अलग किया तो एक बार देखना जरा क्या होगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास tan माइनस 1 का x प्लस सी। तो अगर कभी भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाए तो करना क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सीकेंट स्क्वायर एक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला tan और 1 का x, उसके बाद प्लस सी, आंसर, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चंस ऐसे करेंगे अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आप 20 से 20, 21, 22 क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।